हेलो दोस्तों, नमस्ते। फिर एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं शेयर मार्केट के बारे में। दोस्तों शेयर मार्केट है क्या? दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्या है और इसका क्या फुल जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों ये शेयर मार्केट है कि इस तरह का मार्केट है जिससे क्या नाम से ये आप एक बार देखोगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट वह होता है जो जब लोग स्टॉक खरीदते हैं और बेचते हैं। शेयर मार्केट यानी कि निवेशों के लिए कंपनियों के विकास में भाग लेने, अपने यानी कि पोर्टफोलियो में विविधता लाने और संभावित रूप से अपने निवेश पर रिटर्न अर्जित करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य तो होता है, ठीक है। यानी कि पहले इनको क्या करना पड़ता है इसमें, यानी कि मार्केट या शेयर मार्केट होता है यानी कि जहाँ लोग स्टॉक खरीदते हैं और बेचते हैं, यानी कि स्टॉक खरीदते हैं फिर वो बेच देते हैं, ठीक है। जैसे कि पहले तो क्या नाम से वो स्टॉक खरीदते हैं, जैसे कि मान लो आप बाज़ार से कुछ भी सामान ले रहे हो, ठीक है। कुछ भी सामान ले रहे हो, उस सामान को लेकर क्या नाम से आप बाद में क्या नाम से बेच देते हो। तो इस प्रकार का ये शेयर मार्केट होता है, ठीक है। तो संभावित रूप से अपने निवेश पर रिटर्न अर्जित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, यानी कि रिटर्न के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? तो इस स्टॉक मार्केट जो होता है ना, स्टॉक मार्केट जैसे कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो ये है जिसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट जो है ये कैसे काम करता है, चलिए मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये है हमारा स्टॉक मार्केट। तो ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसे। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सार्वजनिक रूप से ट्रेंड की जाने वाली कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, यानी कि कंपनियों के जो सार्वजनिक जो ट्रेंड होते हैं उसे बेचे जाते हैं, ठीक है। यह NSE नेशनल यानी कि स्टॉक एक्सचेंज और RSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे स्टॉक यानी कि एक्सचेंज के माध्यम से काम करता है। जैसे मार्केट की मांग और आपूर्ति के संचालन बलों के आधार पर ट्रेडिंग की सुविधा मिलती है। इसमें ट्रेडिंग की जो है सुविधा मिलती है, ठीक है। एक्सचेंज के माध्यम से काम करता है ये। तो स्टॉक एक्सचेंज और कंपनियाँ, ठीक है। तो इसका मतलब भी देखकर मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आ चुका है स्टॉक एक्सचेंज और कंपनियाँ। इसमें क्या होता है कि दोस्तों कंपनियां एनसीएन पब्लिक यानी कि ऑफरिंग यानी कि आईपीओ के बारे में तो दोस्तों आप सभी ने सुना ही होगा कि आईपीओ है क्या। तो आईपीओ के माध्यम से दोस्तों आईपीओ से स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर लिस्ट करती है। लिस्ट होने के बाद इन शेयरों को निवेशकों के बीच आसानी से ट्रेड किया जाता है। क्या किया जाता है? ट्रेड किया जाता है। ट्रेड जो दोस्तों आपने सभी ने सुना ही होगा, वैसे ट्रेड क्या होता है, ठीक है। तो ट्रेड किया जाता है आईपीओ के माध्यम से। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बस यही बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट है क्या, ठीक है। स्टॉक की कीमत में उतार चढ़ाव, स्टॉक की कीमत की यानी कि परफॉर्मेंस यानी कि आर्थिक स्थिति और निवेशकों के मूड जैसे कारकों में यानी कि प्रभावित होती है। जैसे कि मांग बढ़ने से कीमत बढ़ती है और जबकि कम मांग के कारण कीमतें कम हो जाती है, यानी कि जब कम मांग के कारण जो है कीमतें कम हो जाती है। और ब्रोकर और डीमेट अकाउंट की भूमिका। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, ब्रोकर और डीमेट यानी कि डीमेट जो अकाउंट जो बनता है उसकी सुविधा, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा भूमिका। ट्रेड निष्पादित करने के लिए निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर होल्ड करने के लिए डीमेट अकाउंट और ब्रोकरेज अकाउंट की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है। क्या होती है? आवश्यकता होती है कि जैसे कि मान लो अब जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर होल्ड करने के लिए जो है एक तो आपको डीमेट अकाउंट चाहिए और ब्रोकरेज अकाउंट, ठीक है। इसमें से आपको दो अकाउंट चाहिए जिनका एक तो निवेश कर सकते हो, ठीक है। एक तो डीमेट अकाउंट हो गए, एक ब्रोकरेज जिसकी आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है। ब्रोकर यानी कि ब्रोकर जो होता है मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, एक्सचेंज और ट्रांसलेशन की सुविधा देता है। ये क्या क्या काम देता है वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो मार्केट प्रभावित के प्रकार, मार्केट के यानी कि प्रतिभागी में शामिल यानी कि रिटेल निवेश, व्यक्तिगत यानी कि फाइनेंशियल विकास के लिए ट्रेडिंग यानी कि ट्रेडिंग करने वाले व्यक्तिगत निवेशक। अब बता देता हूं दोस्तों मैं आपको इंस्टीट्यूशनल यानी कि निवेशक यानी कि म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी और बैंक जैसी बड़ी कंपनियां यानी कि ट्रेडिंग जो प्राइवेस यानी कि मूवमेंट के आधार पर अक्सर स्टॉक यानी कि खरीदते और बेचते हैं, यानी कि ट्रेडर। आप सभी को पता है कि ट्रेडर क्या करता है, स्टॉक में जो है यानी कि उसे खरीदते हैं और फिर वो बेच देते हैं, ठीक है। तो उनका क्या बेनिफिट मिलता है आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो मार्केट मेकर्स स्टॉक को लगातार खरीद कर और बेचकर यानी कि लिक्विडिटी सुनिश्चित करने वाली संस्थाएं, उससे ही किया जाता है मार्केट यानी कि मेकर्स।
स्टॉक यानी कि इंडेक्स और मार्केट ट्रेड। अब इसका मतलब क्या होता है, निफ्टी 50 और सेक्शन यानी कि ठीक है यानी कि सेक्शन यानी कि जैसी टॉप लिस्ट की गई कंपनियों की यानी कि फार्मों को ट्रेड करते हैं, जो वो पूरे मार्केट एंड ट्रेड और निवेशक के विकास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, यानी कि रेगुलेटरी यानी कि फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि SEBI यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जैसे नियामक निकाय स्टॉक मार्केट को देखकर करते हैं, और जैसे निष्पक्ष यानी कि निष्पक्षता प्रादेशिक और धोखाधड़ी की गतिविधियों से निवेशक की सुरक्षा सुनिश्चित होती है इसमें। ठीक है, तो ये है ये। ठीक है, इस स्टॉक मार्केट पूंजी बनाने और पूंजी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे निवेशक कंपनी के विकास में भाग ले सकते हैं और बिजनेस का विस्तार के लिए फंड जुटाने में मदद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट का मतलब एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों, है ना, जिससे क्या नाम से आपका जो है, आप मान लो उससे जैसे कि आप मार्केट से कुछ भी खरीद कर वो आप बेच सकते हो। जैसे कि ट्रेडर जो होते हैं ना, वो भी यही काम करते हैं, यानी कि अपना जो कुछ भी मान लो वो खरीदते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है जो कुछ खरीदते, खरीदने के बाद दोस्तों वो सेल कर देते हैं। जैसे कि बेचने के बाद ये ऑनलाइन सब ये प्रोसेस जो है ये सब ऑनलाइन होता है, यानी कि ऑनलाइन खरीद लिया, ऑनलाइन खरीदने के बाद दोस्तों वो बेच सकते हैं। तो ऐसा होता है ये इसमें शेयर मार्केट। ठीक है, तो शेयर मार्केट प्रो टिप। अब प्रो टिप के बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि प्रो टिप है क्या, यानी कि ऑनलाइन डीमैट अकाउंट जो है खोलकर एक्टिवेट F&O और आगामी IPOs में आसानी से निवेश करें बजाज ब्रेकिंग के साथ, यानी कि पहले साथ मुक्त यानी कि सब्सक्रिप्शन पाए। तो इस प्रकार का है। ठीक है, इसमें लिख रखा है ये, तो ठीक है कोई ना। शेयर मार्केट में निवेश क्यों करें? अब भाई आपके मन में एक सवाल रहता है कि शेयर मार्केट में निवेश क्यों करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से कई लाभ मिलते हैं, जो अनुभवी निवेशक और नए यानी कि कस्टमर्स दोनों को आकर्षित करते हैं। उच्च रिटर्न की संभावना, और एक है कंपनी में स्वामित्व। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि उच्च रिटर्न की संभावना, यानी कि इसमें है ऐतिहासिक रूप से शेयर मार्केट ने लॉन्च ट्रम्प ने कहीं अन्य निवेश विकल्पों को तुलना में अधिक रिटर्न की संभावना प्रदान किया। जो ट्रम्प जो है ना, ठीक है, आप सभी को पता है ट्रम्प जो रूस का है। ठीक है, तो वो जो है निवेश यानी विकल्पों की तुलना में अधिक रिटर्न की संभावना प्रदान की है। कंपनियों में स्वामित्व यानी कि शेयर खरीदना और कंपनियों में स्वामित्व प्रदान करता है। जैसे जैसे कंपनियों का मूल्य और लाभ बढ़ता है, वैसे वैसे आपके स्वामित्व में यानी कि वैल्यू भी बढ़ती है। अब विविधता, विभिन्न देश यानी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कंपनियों में इन्वेस्ट है ना करने से जोखिम बढ़ाने और खराब प्रदर्शन करने वाले निवेश के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। लिक्विडिटी शेयर मार्केट बहुत यानी कि लिक्विड है, जिसका मतलब कि आप अपने शेयर को बेचने और अपने इन्वेस्टमेंट को आसानी से कैश में बदल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म यानी कि वेल्थ क्रिएशन, शेयरों के पास यानी कि कैपिटल एम्प्रिशन और डिविडेंड के माध्यम से समय के साथ वेल्थ जनरेट करने की क्षमता। तो शेयर मार्केट में निवेश कैसे करें, तो ये भी दोस्तों आपके सबसे बड़ी बात जो है ना ऐसे ही है कि दोस्तों मैंने आपको ये शेयर मार्केट के बारे में बताया। ठीक है, और भी कुछ दोस्तों मैं आपको समझा दूंगा। वैसे दोस्तों ये वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया, वो वीडियो अच्छे लगे ना तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने एक छोटा सा प्रोसेस बताया, कुछ आपको अच्छा लगे ना तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।